मिडिल ईस्ट में फांसी का एक अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया जिसमें मक़तूल के वुरसा ने दीत भी ले ली और मुजरिम को फांसी के फंदे पर भी लटका दिया। लोग उस पे बेशुमार तनकीद कर रहे हैं कि दीत जो है लोगों ने इसे ट्रेड बना लिया है, बिज़नेस बना लिया है, तिजारत बना लिया है। बेशुमार जैसे-जैसे लोगों के माइंडसेट होते हैं। अब आप ये दो तरफ़ा मुकम्मल स्टोरी जो है वो सुन के आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। इस वाक़ये की तफ़सीलात कुछ यूँ हैं कि आज से कुछ अरसा कबल एक कुवैती शहरी का कत्ल होता है, कोई दूसरा कुवैती शहरी ही उसको कत्ल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। वो शख्स गिरफ्तार होता है, अदालत में केस चलता है, अदालत जो है उसे सजाए मौत सुना देती है। सजाए मौत सुनाने के बाद जब सजाए मौत की डेट तय होती है तो फिर अदालत उस कातिल को ये कहती है कि फलां डेट तक जो है आपके पास वक्त है, आप अगर दीत के मामलात मकतूल के वुरसा के साथ तय करना चाहें तो फलां तारीख तक आप तय कर सकते हैं। बिल आखिर जो मकतूल की वुरसा में सिर्फ और सिर्फ एक बहन सी, उसके साथ जो कातिल है उसके वुरसा ने कबीले के, जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोग जो है फिर सिफारशी आ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, मिन्नत तरला करते हैं, जो भी लोगों से बन पड़ता है कि किसी तरीके से हमारे साथ कोई मामला तय कर लिए जाएं, कोई लेन देन कर लिया जाए ताकि जो है कातिल की जान बचाई जा सके। तो ऐसे ही उस जो मकतूल की बहन है उसके साथ मामला तय पाए तो उसने 2 मिलियन कुवैती दिनार दीत के अवज़ मांग लिए। जब कातिल के जो वुरसा हैं उन्होंने अपने तौर पे इस रकम को इकट्ठा करना शुरू किया तो ये तो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है, इसका इकट्ठा करना नामुमकिन था। तो उन्होंने प्रॉपर्टी की सूरत में जो है वो 2 मिलियन दिनार की प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी की और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस औरत के जो मकतूल की बहन है उसके हवाले करना शुरू किए। लेकिन चूंकि काफ़ी जो तारीख है फांसी की वो भी करीब आ रही थी। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो मकतूल की जो बहन है जिसने 2 मिलियन दिनार का मुतालबा किया था कि 2 मिलियन अगर मुझे दीत की अवज़ दे दिया जाए तो मैं जो है कातिल को माफ कर सकती हूँ। अब हुआ ये कि जब तारीख बिल्कुल करीब आ गई और जो वुरसा हैं कातिल के उन्होंने इस अमाउंट का अरेंज भी कर लिया, यानी कि अमाउंट कैश की सूरत में उनसे अरेंज ना हुआ, उन्होंने प्रॉपर्टी की सूरत में, जैसे कोई दुकानें ले लो, कोई मॉल ले लो, कोई जो है वो प्रॉपर्टी ले लो, जमीन ले लो किसी जगह से, उन्होंने 2 मिलियन दिनार की जो जगह बनती थी उसका उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ तारीख भी करीब आ गई थी तो अब उस जो लड़की है उसने एन टाइम पे जो मकतूल की बहन है उसने कहा जी मुझे तो ये प्रॉपर्टी की सूरत में मुझे ये अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो कैश की सूरत में 2 मिलियन दिनार चाहिए। क्योंकि उसे इल्म था शायद कि इतनी जो अमाउंट है कैश की सूरत में इसका इकट्ठा करना नामुमकिन था। और फिर बिलाखिर वो डेट आ गई और जो कातिल है उसको सजाए मौत होगी, उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अब सोशल मीडिया पे जो बेशुमार अरबी हैं वो इस पे जो है बेशुमार तनकीद कर रहे हैं कि इस औरत ने गलत किया, इसको अमाउंट चाहिए थी, ये प्रॉपर्टी की सूरत में ले लेती, कैश की सूरत में इतनी जल्दी जो है इस अमाउंट का अरेंज करना ज़रूरी मतलब नहीं हो सकता था। अब लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं कि इतनी जो ह्यूज अमाउंट है ये कैश की सूरत में तो इतने थोड़े वक्त में, इतने कलील अरसा में इसका अरेंज करना नामुमकिन था। तो उस औरत को जो है वो प्रॉपर्टी की सूरत में दीत ले लेनी चाहिए थी, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और कातिल को माफ कर देना चाहिए था। तो दूसरी तरफ जो है अब सोचने की बात यह है कि जिस शख्स ने कत्ल किया उसकी भी सजा यकीनन यही होनी चाहिए कि उसके बदले उसको भी मारा जाए, उसको कत्ल किया जाए, उसको फांसी लगाई जाए, उसकी गर्दन उतारी जाए, जो भी तरीकाकार है। चूंकि जो औरत है जिस पे तनकीद की जा रही है वो उसकी बहन है, तो ये तो जब कोई अपने प्यारों से बिछड़ता है वही समझ सकती है कि शायद कि मेरा अपना एक तज्जिया है कि मुमकिन है उसने कबीले के बाकी लोग जो इतराफ के सिफारशी आ जाते हैं उनका मुंह रखने के लिए उस औरत ने वक्ती तौर पे एक्सेप्ट कर लिया हो कि ठीक है इतने 2 मिलियन की मुझे जो है वो अदायगी कर दें तो मैं माफ कर दूंगी। लेकिन उसका दिल और उसका कलेजा ठंडा ना हो रहा हो और उसने फिर एक तरीकाकार जो है वो जो है एक बहाना समझ लीजिए क्या उसने ये तलाश किया कि मैं एंड टाइम पे चूंकि मैं इस कातिल को माफ नहीं करना चाहती तो मैं ये बहाना करती हूँ जी ये तो मुझे जो अमाउंट है ये तो कैश की सूरत में चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी की सूरत में नहीं चाहिए। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि ये एक जायज़ है, चूंकि जिसके सीने को जैसे ठंड पहुंचे उसको पहुंचानी चाहिए। उस बहन का सीना अगर इस तरीके से ठंडा होता था कि मुझे रकम की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे भाई का कातिल मंतकी इंजाम को पहुंचे फिर मुझे सुकून मिल सकता है, मेरा कलेजा ठंडा हो सकता है। तो ये एक हुकूमत ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने और उसका अपना जो फैसला है मैं तो कम से कम उसकी तईद करता हूँ। आप इस मुतल्लिक़ क्या कहते हैं? इस मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे किसी और विलाग के साथ, अपनी दुआ में याद रखिए।